खुदावंद के जिंदा और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। सलाम जी, आप सब खुश हैं? अरे जहां खुदा की हजूरी होती है, जहां बादशाहों का बादशाह मौजूद होता है, वहां शादमानी होती है। हालेलुया। तो हमारा खुदावन अपने वादों में सच्चा है और वो यहां मौजूद है। एल्डर अपना फलखेर साहब मुझे कह रहे थे, मैंने कहा टाइम बड़ा हो गया है, कैंसन कुछ गवाइयां ने और ले लो, कोई गल नहीं। तो इससे जाहिर ये होता है कि वो बड़ी ईमानदारी से, बड़ी दयानतदारी से खुदा की खिदमत इस इलाका में कर रहे हैं और लोगों को इतना मजबूत कर दिया है कि वो मसीह की हजूरी में बैठना चाहते हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। मैं क्वायर से दरख्वास्त करता हूँ, बहन खासकर अदीबा से, कि अगर वो एक कोर्स गाएं मेरे साथ एक मध्यम सी आवाज़ में, और हम हालेलुया का, और हम उसमें फिर बीमारों के लिए, सब के लिए दुआ करेंगे। हमारा खुदा जो शाफी है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। पास साहब ने बड़ी खूबसूरती से कोढ़ की बीमार शख्स के बारे में बताया कि वो यीशु के पास आया। वो समझता ये है, उसने समझा ये कि यीशु ही शाफी है, यीशु ही शिफा दे सकता है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। आज कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में काम करे? कितने लोग चाहते हैं, प्रेज लॉर्ड, आपकी जिंदगियों से खुदा की कुदरत जाहिर हो। आप अपनी कलीसिया के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने घराने के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए आप बाइस से बरकत बन जाए। सब चाहते हैं तो आए, अपने आप को खुदा की हजूरी में उंडेलें, खाली करें। खुदावन आज आपको छूकर बरकत देगा, आपकी कमी कमजोरियों को दूर करेगा, क्योंकि वो शाफी है और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। पास आपने पढ़ा कोढ़ी के हवाला में से मेरे अंदर भी एक हवाला ज़हन में आया है। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसके 17वें बाब की गालिबन 11वीं आयत में लिखा है, 10 कोढ़ी थे। कितने कोढ़ी थे जी? 10 कोढ़ी थे। कोढ़ का मर्ज ऐसा मर्ज होता है जिसे काइन डिक्लेयर कर दे, कह दे कि इसे कोढ़ का मर्ज है, उसे गांव से, शहर से, आबादी से निकाल दिया जाता और दूर भेज दिया जाता। उसे इलाके में रहने की इजाजत नहीं थी और वो रह नहीं सकता था। और ये कानून था कि अगर वो शहर में आए, इलाका में आए, तो उसे संसार कर दें, उन पर कोई कत्ल का मुकदमा नहीं होता। लेकिन ये 10 कोढ़ी जिनको कोड डिक्लेयर कर दिया गया, शहर से निकाल दिया गया, गांव से निकाल दिया गया, आबादी से निकाल दिया गया, घरों से निकाल दिया गया, जब वो यीशु के बारे में सुनते हैं, आवाज सुनते हैं कि आज बादशाहों का बादशाह, अरे तबीबे आलम आजम इस शहर से, इस गांव से, इस जगह से गुजरने को है, तो करते क्या है वो? अरे नजदीक तो आते नहीं, दूर से आवाज देते हैं और कहते हैं कि शाफी यीशु, तू चाहे तो हम पर रहम कर सकता है, हम पर रहम कर। हालेलुया। ये कोढ़ियों का ईमान देखकर यीशु ने कहा क्या? अरे ये दुनिया के काहिन, दुनिया के डॉक्टर जिस बीमारी को लाइलाज करार दे देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन खुदा का बर्रा यीशु उस बीमारी से शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यीशु ने कहा क्या? उस यीशु ने उनका ईमान देखकर उनसे कहा, जाओ अपने आप को काहिनों को जाकर दिखाओ जिन्होंने तुम्हें बीमारी कोढ़ की डिक्लेयर की है।
उनको जाकर चेक कराओ। इसका मकसद क्या है कि तुम ठीक हो चुके हो। जिन्होंने तुम्हें शहर से निकाल दिया है, अरे जिन्होंने तुम्हें गांव से निकाल दिया है, जिनने तुम्हें इलाका से निकाल दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वापस बादशाहत में लाने के लिए खड़ा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आए मेरे साथ ये हवाला पढ़ें। थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा। एल्डर फलक शेर साहब ने इजाजत दी है, तो अब जो काम हम करने को हैं वो हम जरूर करेंगे। आज आपको हम बदनी शिफा तो मिलेगी। अरे वो शाफी है, वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपकी सारी बीमारियों को दूर करने की कुदरत रखता है। लेकिन वो चाहता ये है, क्या चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, गुनाहों से हम आजाद होकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। हालेलुया। आए मेरे साथ एक हवाला निकाले। थोड़ा सा कम मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील। हालेलुया। रबा का संथा रसी। आज आपकी बीमारियां चली जाएंगी, आज आपकी सारी कमी कमजोरियां चली जाएंगी। लेकिन यीशु की ख्वाहिश ये है, यीशु चाहता ये है, कलाम कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अरे अपनी जिंदगी में वो दाखिल करना चाहता है। आए मेरे साथ देखें, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 17वें बाब की 11वीं आयत में इस तरह से मरकूम है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। कौन मिले जी? कलाम कहता है उसे 10 कोढ़ी मिले, जिनको कोढ़ हो गया है, जिनको डॉक्टरों ने, तबीबों ने कह दिया कि इनको कोढ़ हो चुका है, अब ये ठीक होने के नहीं, इनको शहर से, गांव से, घर से, इलाका से दूर रखा जाए। 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर, क्या जी, छूने की इजाजत नहीं थी, दूर खड़े होकर क्या कहा? ऐ यीशु, ऐ साहब, हम पर क्या कर, रहम कर। उसने उन्हें देखकर क्या कहा जी? जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, जिन्होंने ये बीमारी डिक्लेयर की है, जिन्होंने ये बीमारी कही है कि तुम्हें हो गई है। अरे जाकर उनको बताओ, उस डॉक्टरों को, उनको कहो कि हमें शाफी ने शिफा दे दी है। हालेलुया। हमें शाफी ने, यीशु ने शिफा दे दी है। अरे जो दुनिया का तबीब आज़म है, उसने रहम कर दिया है हम पे। हालेलुया। अरे जिस पर यीशु रहम करे, अरे जिसे यीशु बचाए, अरे जिसका हाथ यीशु पकड़ ले, किसी की जुर्रत है कि उसे बीमार डिक्लेयर कर सके, उसे कमजोर डिक्लेयर कर सके, हाँ, उसे अपनी बादशाहत में जाने से रोक सके। एक औरत जो ऐन फेल वक्त में पकड़ी गई, उसे फकीह फरीसी यीशु के पास लेकर आए और कहा, शरीयत में लिखा है कि जो ऐसा गुनाह करे उसे संसार कर दिया जाए, मार दिया जाए। यीशु जमीन पर बैठ गया, झुक गया, कुछ जमीन पर लिखने लगा, कह रहा, हाँ, शरीयत ये कहती है कि इसे संसार कर दिया जाए, इसे मार दिया जाए, क्योंकि ये औरत गुनहगार है। लेकिन सुनो, इसे पत्थर वो मारे जिसने आज तक गुनाह ना किया हो। अरे सारे पत्थर छोड़कर भाग गए, क्योंकि यीशु दिलों को जानता है, अंदर को जानता है। सब पत्थर छोड़कर क्या कर गए जी? भाग गए। अरे लेकिन मेरा और आपका यीशु वही मौजूद रहा, वही खड़ा रहा। उसने चैलेंज किया, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करता है? अरे वो चाहता तो उस औरत को मार सकता था, पत्थर उठाता तो उसको मार सकता था, लेकिन उसने किया क्या? उसने कहा, जा बेटी, तेरे सारे गुनाह माफ हो गए हैं, फिर गुनाह ना करना।
अरे वो गुनाहों को माफ करता है, वो पाक करता है, वो साफ करता है, वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना चाहता है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। 10 कोड़ी, जाओ अपने आप को जाकर काहिनों को दिखाओ। हुआ क्या? फिर उनसे एक, ये देख कर के मैं क्या पा गया हूं। अरे 10 जब जा रहे हैं, अरे कहा यीशु ने हो, अरे कहे यीशु कि जाओ काहिनों को दिखाओ, तुम्हारी बीमारी चली गई है और बीमारी की जरूरत नहीं वो ठहर सके। हालेलुया। जब एक ने देखा तो वो लौट कर यीशु के पास गया। क्या किया उसने? लौट कर यीशु के पास गया और किया क्या? कलाम कहता है बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करने लगा। करने क्या लगा जी? खुदा की तमजीद करने लगा। अरे वो पाक साफ हो गया है, शिफा उसे मिल गई है, लेकिन खुदा की तमजीद करता है, जोर जोर से चलाता है, कहता है मुझे यीशु ने शिफा दे दी है। और जो बड़ा काम उसने किया, आज मेरी भी ख्वाहिश ये है, अरे हमारे यीशु की ख्वाहिश भी यही है कि सारे अबदी जिंदगी में दाखिल हो जाए। अरे ये बीमारियां, कमजोरियां सेकेंडरी चीज है, सेकेंडरी चीज है, ये कुछ भी नहीं कर सकती आप। अरे ये खुद मिल जाएंगी, ये खुद आपके पास आ जाएंगी। हुआ क्या? और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर क्या किया जी? सजदा किया। मेरे साथ रहें, सुने, ये कलाम आपको तब्दील करेगा। ये कलाम के अंदर कुदरत है। कलाम जब जब और जहां जहां भी नाज़िल होता है, वो तब्दीली को, खुशहाली को, बहाली को और अबदी जिंदगी को लाता है। अरे ये कलाम के अंदर, कलमे के अंदर कुदरत है। आज रात कलाम आपको तब्दील करेगा। आज का कलाम आपके ज़हनों को चेंज करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। अरे जब उसके शागिर्द बदल गए तो शागिर्द भी जिथों जिथों गुजरते सन लोग शिफा पाते थे। अरे आप भी उसके गवाह हैं। आप भी जो कुछ कहेंगे, जमीन पर बांधेंगे, वो आपके लिए आसमान पर बंध जाएगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि जो कुछ हम कहें खुदा उसे आसमान पर बांध दे। हालेलुया। सारे नहीं चांदे लगते। अरे आ जाएं, यीशु के हुजूर आ जाएं। यीशु आपको छूना चाहता है, यीशु आपको शिफा देना चाहता है, यीशु आपको बदलना चाहता है। यीशु बाहें फैलाए। हालेलुया। इस कोड़ी ने किया क्या? अरे इस कोड़ी ने यही तो किया। जब वो यीशु के पास आया और वो सामरी था। वो कौन था जी? सामरी, जिसे लोग नकम्मा समझते हैं, छोटा समझते हैं, जिसे कुछ नहीं समझते। अरे वो बात यीशु की समझ गया। लोग उसको कुछ नहीं समझते, लोग उसको हकीर जानते हैं, लेकिन वो नकम्मा यीशु की बात को समझ गया कि अबदी जिंदगी यही दे सकता है। हालेलुया। तो आज खुदा आपको अबदी जिंदगी में दाखिल करना चाहता है, आज आपको तब्दील करना चाहता है। अरे बदनी शिफा तो कुछ भी नहीं, ये तो 1 मिनट और सेकंडों के यीशु के कहने से हो जाएगी, लेकिन वो आपको अबदी जिंदगी देना चाहता है, आसमान पर लेकर जाना चाहता है। ये कोड़ी को जब देखा तो कहा यीशु ने क्या, वो 9 जो थे वो पाक साफ ना हुए? होता क्या है, कभी कभी हम शिफा तो पा जाते हैं, लेकिन बदनी शिफा ली और फिर सारे यीशु भी भूल गए और सारा कुछ ही भूल गए। लेकिन इस कोड़ी ने किया क्या? यीशु को याद रखा कि ये शाफी है। उसने बदनी शिफा तो पा ली, अरे अपने गुनाहों का कुफारा अबदी जिंदगी में दाखिल भी वो हो गया। हालेलुया। लिखा क्या है? क्या इस परदेशी के सिवा ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उसने कहा उठकर चले जाओ, तेरे ईमान ने तुझे क्या किया जी? तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। इसका मकसद ये है
कि उसने खाली बदनी शिफा ही नहीं पाई, उसने अब्दी शिफा भी पा ली है, उसने अब्दी जिंदगी भी पा ली है और यीशु को पा लिया है। आज मेरी ख्वाहिश है, कलाम यही चाहता है, यीशु यही चाहता है, खुदा यही चाहता है, पाकरू आपको हिदायत दे, पाकरू आपके अंदर काम करे, आपकी रहनुमाई करे कि हम यीशु के साथ लिपटे रहें। जिस तरह ये कोड़ी यीशु के साथ लिपटा रहा, जिस तरह ये कोड़ी वापस आया और अब्दी जिंदगी भी हासिल कर ली। अब आप यीशु के साथ जुड़े रहें। आए, जो कोई अपने लिए दुआ कराना चाहता है, आज दुआ करने का, आपकी रिसीव करने का वक्त है। खुदा आपको इन दुआओं से, अपने कलाम की कुदरत से तब्दील करेगा, खुशहाल करेगा। इस इलाका में बेदारी आएगी, कलीसियों में बेदारी आएगी, चर्चिज में बेदारी आएगी, आपके घरानों में बेदारी आएगी, आपके शहर में बेदारी आएगी, आपके मुल्क में बेदारी आएगी और खुदा आपको तब्दील कर देगा। अरे तब्दील होना नहीं चाहते? अगर तब्दील होना चाहते हो तो यीशु के पास आ जाएं। इस कोड़ी ने क्या किया? यीशु के पास आ गया, ये तब्दील हो गया, अब्दी जिंदगी में दाखिल हो। अरे मैं शिफा नहीं दे सकता, मेरी क्या हैसियत है, लेकिन हमारा शाफी यीशु है जो मुझे भी शिफा दे सकता है, जो आपको भी शिफा दे सकता है, जो सब पर रहम करता है और जो पूरी दुनिया को चला रहा है। अरे वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है ना, ये उसकी मोहब्बत है ना। शागिर्दों ने क्या कहा? यीशु अगर तू इजाजत दे तो ये जो कड़वे दाने, बुरे दाने शैतान बो गया है, क्या हम इनको काट दें? यीशु ने कहा ना 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 ना, अरे इनको मौका दो, शायद ये मेरी हजूरी में आ जाएं, शायद ये तब्दील हो जाएं, शायद ये अपनी जिंदगी के वारिस हो जाएं। मौका देता है खुदा, क्योंकि ये उसकी मोहब्बत है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। अरे खुदा आज आपको तब्दील करना चाहता है, खुदा आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपके दुखों को अपने ऊपर लेना चाहता है। हालेलुया। एक औरत सी ना, माई सी, थोड़ी जी बुजुर्गा सी, तो देखो एक बहुत बड़ी कपड़ियां दी पंड सी, तो उन्हें दरिया पार करके दूसरे गांव जाना सी आपने। तो एक लांच आई, कश्ती आई, तो वो औरत उसमें बैठ गई, लेकिन जो पंड सी उन्हें अपने सिर ते रखी, बैठी कश्ती ते वे, लेकिन पंड सिर ते रखी है। मेरी बात को सुने गौर से, ये बड़ी लॉजिकल, बड़ी मंतक वाली बात, समझने वाली बात है। पंड नू की किता जी? सिर ते रखा। वो कश्ती चलाने वाले ने पूछा, मेरी बहन, मेरी माँ, ये सर पे क्यों रखी है? कहती मैं इस वास्ते रखी है कि कश्ती ते वजन ना पवे। मैं क्यों सिर ते रखी है जी? कश्ती ते वजन ना पवे। बैठी खुद भी कश्ती ते वे, अरे वो गठड़ी भी सिर ते वे, ते वजन किथे वे? हम करते ये हैं कि यीशु ने कहा है अपनी सारा बोझ मुझ पर डाल दो, असी अपने सिर ते चुकी रखने। अरे इन्ना कुते काम है, अपने बोझ, अपने गुनाह, अपनी बदियां, अपनी कमजोरियां यीशु को दे, वो आपको शाजोरी में बदल देगा। हालेलुया। वो आपको जोर देगा, वो आपको कुव्वत देगा, वो आपको तब्दील करेगा। आज रात खुदा आपको तब्दील करने वाला है, आज रात खुदा आपकी जिंदगियों में गहरा काम करने वाला है। मैंने दसो किन्ने लोग ने जिन्हें आज तक यीशु ने अपना दिल नहीं दिता, यीशु ने दिल नहीं दिता। खड़ा दिलेरी ना करो, खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर नहीं दिया तो आज दें, यीशु आपको तब्दील कर देगा। दिलेरी से असी शर्मांदे रहने जो होंगे, तो मैं गठड़ी की गल दसी है। अरे गठड़ी सिर तो ला दो, मेरे तो ना शर्माओ, मेरी हैसियत क्या है? अरे यीशु के हजूर आए जो मेरा भी खुदा और आप सबों का खुदा है। इकरार करें, यीशु को अपना दिल किस किस ने नहीं दिया, बपतिस्मा किस किस ने नहीं लिया। कौन आज बदलना चाहता है? कौन आज यीशु को दिल देना चाहता है? कौन अपने गुनाहों से तौबा करके हकीकी जिंदगी को पाना चाहता है?
किन्ने लोग ने दसो मैनू सब ने बपतिस्मा लिया, सब ने निजात पाई है, सब ने खुदा को यीशु को दिल दिया है? अरे नहीं दिया तो आज दिलेरी से मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक दफा एक खादिम की इबादत हो रही थी, मैं भी बड़ा शर्माता था, मैं अपने तो गल शुरू करना, मैं भी नालायक ही था, मैं भी बड़ा। वो खादिम ने कहा जी अज तक जिन्हें भी किसी ने यीशु ਨੂੰ दिल नहीं देता वो आज सामने आ जाए। उस दिन पाक रूह ने मुझे झंझोड़ा, मैं बड़ी दिलेरी के साथ उठा और आगे बैठ गया जाके। अरे उस दिन से यीशु ने, जब मैंने अपनी शर्म दूर कर दी तो यीशु ने भी फिर मुझे जोर बख्श दिया। हालेलुया। तो आज यीशु भी आपको जोर बख्शना चाहता है, आज यीशु भी आपको तब्दील करना चाहता है। आप भी उसके गवाह बने, जहां जहां जाएं उसकी मनादी करें। अरे कहें यीशु ही तो सब कुछ है, अरे वही तो मेरा आका है, वही तो अब्दियत का बाप है, वही तो सलामती का शहजादा है, वही तो अब्दी जिंदगी का मालिक है। अरे अब्दी जिंदगी की फिक्र करो ना। इतने 60 साल 70 साल, अरे कुव्वत हो तो 80 साल, जहां हमने हमेशा रहना है। अरे कुव्वत हो तो 80 साल, लेकिन कभी कभी 90-100 साल भी हो सकती है, लेकिन कलाम का ये फैसला है अगर कुव्वत हो तो। लेकिन अगर आज अपनी जिंदगी पाना चाहते हैं, खुदा के साथ चलना चाहते हैं, तो आज शर्माए ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि दिल को बड़ा करे, कहें कि खुदा मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देना चाहता हूँ, खुदा मैं अपने आप को तेरे हवाले करना चाहता हूँ, मैं तेरी रास्तबाजी को पूरा करना चाहता हूँ। आए हम दुआ करते हैं। बहन थोड़ा सा कोर्स प्लीज। हालेलुया। रबा का संथा रसा खाला रबा संथा मुर्दा दिल बेचला तू है कादिर खुदा, अपनी कुदरत दिखा। सब कहें, सब खुदावन से कहें, खुदावन अपनी कुदरत को जाहिर कर, हमें तब्दील कर, क्योंकि तू सब कुछ कर सकता है। रबा काला रज़न था रही, खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है, खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है। पाक रूह को रंजीदा ना करें। हालेलुया। अगर तब्दीली चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो अपने आप को खुदा के हुजूर लेल दें, अपने आप को खाली करें, कहें कि खुदावन हम तेरे हैं और तू हमारा। रबा काला रज़न था रज़ा काला रबा हो, रबा काला रज़न था रिज़ा काला रबा हो, प्रेस संथा रखा भाला संथा लिशोला रखा भाला संथा ओ नोरी खुदावन आज अजीब और जलाली काम तेरी कुदरत से, पाक रूह की कुदरत से हो, रिबी हो रसंथा रा। खुदावन हर एक जान यीशु तेरे आगे खाली हो जाए। रिबी लो। हालेलुया। पीछे तक सब खुदावन की हजूरी को महसूस करें, पाक रूह को महसूस करें। पाक रूह आपको छू रहा है, पाक रूह आपको तब्दील करेगा, पाक रूह ताजगी को, खुशहाली को, बहाली को, बल्कि खुदा की तय की बात को आपको दरियाफ्त करके देगा। दुआ करना सिखाएगा आपको, खुदा के साथ चलना सिखाएगा, आपकी रहनुमाई करेगा। हालेलुया। ओ रबा काला रज़ंथा रसा काला ग्लोरी ग्लोरी। ओ रबा काला रज़ंथा रसा काला रज़ंथा। यस 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 यस। आए अपने आप को खाली करें, अपने आप को खाली करें, अपने आप को खुदा के हुजूर खाली कर दें, सरेंडर कर दें। खुदावंद तू सब कुछ है, तू हमारी कमजोरियों को जोर में बदल सकता है, तू हम पर रहम कर सकता है, तू हमारे घरानों पर, तू हमारे खानदान पर, तू हमारे बच्चों पर, तू हमारे शहर पर, तू हमारे मुल्क पर, तू हमारे चर्चिस पर, तू हमारे लोगों पर रहम कर सकता है। Yes, yes, yes. Oh, yes, 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 yes. अपनी जगह पर सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए अपनी जगहों पर। खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है, पाक रूह यहाँ मौजूद है। वो आपको छूने को है, रबा काला रज़ंथा, वो आपको तब्दील करने को है।
खुदावंद की खुशहाली बहाली यीशु के नाम से इस इलाका के अंदर आएगी। यस आज जो कष्ट झूले Oh yes, 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 yes. Oh Lord, Santa Rakabara. Oh Santa Rakabara. Oh Santa Rakabara. Oh Riki Bala Santa Rakabara. Yes, 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 yes. पात्रू यहाँ मौजूद है। Oh खुदा का पात्रू यहाँ मौजूद है। Riki खोलो Santa Rakabara. Santa Rakabara. यीशु के नाम से उनको Santa Rakabara. Yes, my Lord. Holy. बात है। खुदा अपने बंदा को बरकत दे रवा बोलो Yes, touch the power of Jesus. Touch the power of God. Santa Rakala Barasa. Oh, Santa Rasaka. Yes, yes. Yes, Lord. खुदा पाक हम तेरा शुक्र Yes, yes, तब्दीली यीशु Oh yes, my Lord. Jesus. Yes, yes, my Lord. Yes, Jesus bless. Jesus bless यीशु के नाम से बेटी को अपने खुदावन के आगे अपने गुनाहों का इकरार के नाम Holy Ghost, यीशु के नाम Holy Ghost, यीशु के नाम touch रिका वाला रसंता रिकी वाला रसंता Oh yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes. Touch, touch the power of Jesus. Santa Raka Vala Rasanta, Rika Vala Rasanta. Yes, touch, touch the power of Jesus. Santa Raka. खुदावंद जिंदा आसमानी बाप मैं तेरी बेटी को तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ जो बड़े ईमान से अपने बेटे के लिए शिफा को चाहती है इसके ईमान के मुताबिक खुदावंद सारे गले के टंस यीशु के नाम से ठीक हो जाए नॉर्मल हो यीशु के नाम खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस के नाम खुदावंद तेरी हजूरी के लिए तेरा शुक्र गरीबी काला रस touch the power of Jesus यीशु के नाम से Holy Ghost रिखी भाव यीशु के नाम से तेरे कमी को touch touch the power of Jesus खुदावंद जिंदा आसमानी बाप मैं तेरी बेटी को तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ तू जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है तूने अब्राहम से कहा कि मैं अगले साल फिर आऊंगा और तेरे यहाँ बेटा होगा खुदा मैं तेरी बेटी को तेरा खादिम होते हुए दुआ देता हूँ यीशु के नाम से अपनी बेटी की गोद को भर रहम और फजल को जारी कमी कमजोरियों को दूर कर खुदा बाप खुदा बेटे खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन राबा का संताराज यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से राबा काला रा संतारा सीगा वाला रा संतारी का रिसोला रा हम भाई कामरान के लिए दुआ करते हैं जिनकी दिमाग की नस डैमेज हो गई है फट गई है अरे यीशु सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वो उनको ही
हील करेगा और सारी बीमारी से उन्हें शिफा देगा। हम ईमान से भाई कामरान के लिए यीशु के नाम से शिफा को क्लेम करते हैं, शिफा को यीशु के नाम से क्लेम करते हैं। यीशु के नाम ब्लेस कर, अपनी बेटी को ब्लेस कर। खुदा तेरी बेटी को तेरी पाक में मिलाता हूँ, औलाद जैसी नेमत देने की कुदरत रखता है। खुदा बेटी की पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, बेटी जैसी नेमत अता कर, रहम कर, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है यीशु के नाम से। खुदावन यीशु जिंदा आसमानी बाप, हम स्लीम पीटर को तेरी पाक हजूरी में लाते हैं, उसके सारे फालिज को यीशु के नाम से हुक्म देते हैं उस बॉडी को छोड़ दे। हम यीशु के नाम से शिफा को क्लेम करते हैं। खुदावन जिंदा आसमानी बाप, तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तू हमेशा आप लोगों की दुआओं को सुनता है और तूने आज भी हमारी दुआओं को सुना और बेटी को लाज जैसी नेमत से नवाज दिया यीशु के नाम से। आमीन। खुदाम यीशु, हम तेरे बच्चे को तेरी पाक हजूरी में लाते हैं। तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। सारी गले की प्रॉब्लम यीशु के नाम से, और तूने हमेशा हमारी सुनी है, आज भी तूने सुन ली। मेरे से मैं करूँगा। हालेलुया हालेलुया। So good. Oh yes, yes. Hallelujah. 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 Praise Lord. Praise Lord. खुदावन हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं तेरे मसा के लिए, तेरी हजूरी के लिए। खुदावन हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेकिन हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। तू जो रहम करता, तू जो फजल करता, तू जो जोर देता और पाक रूह की कुदरत को नाजल फरमा कर अजीब और जलाली काम करता है। हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। खुदावन तूने अपने लोगों को बरकत दी है, तूने अपने लोगों पर रहम किया है, तूने अपने लोगों के दिलों को नरम किया है, तूने उन्हें बेदार किया है, शिफा दे दी है, अपनी जिंदगी में दाखिल किया है। खुदा फजल दे कि ये हमेशा तेरे साथ साथ चलते रहें, तेरे वफादार रहें। आज की सारी मीटिंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए, सारे इंतज़ामिया के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। आमीन।